हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। बीपीएससी की 67th एग्जाम और सीडीपीओ एग्जाम के लिए पुरस्कार और सम्मान नाम का जो छोटा सा टॉपिक है, इसे हम आज के लिए रिवाइज करेंगे। आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आज के सेशन में हम सबसे पहले नोबेल प्राइज 2021 को कवर करेंगे और सबसे पहले देखते हैं कि अर्थशास्त्र में ये किसे दिया गया है, यानी इकोनॉमिक साइंसेज में किसे दिया गया है। तो ये 3 लोगों को दिया गया है। पहला है डेविड कार्ट, दूसरा है जोसुआ डी एंग्रेस्ट और तीसरे हैं आपके गुइडो डब्ल्यू इवेंट्स जो कि यूएसए से हैं। तो ये तीनों ही लोग यूएसए से हैं। इन तीनों को अर्थशास्त्र में दिया गया है। जो आधी राशि है आपकी वो केवल डेविड कार्ट को मिलेगी, जो कि श्रम अर्थशास्त्र में उनके एम्पेरिकल काम के लिए है। शेष आधी राशि जोसुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इवेंट्स को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके मैथडोलॉजिकल योगदान के लिए दी जाएगी। इसके बाद फिजिक्स की यदि बात करें तो फिजिक्स में भी ये 3 लोगों को मिला है। इस्क्यूरो मिनाबे जो कि जापान से हैं, क्लाउस हेसलमैन जो कि जर्मनी से हैं, जियोर्जियो पारसी जो कि इटली से हैं। तो इन तीनों को मिलेगी राशि। यहाँ पर यदि बात करें तो आधी राशि तो संयुक्त रूप से फर्स्ट और सेकंड जो है यानी इस्क्यूरो मिनाबे और क्लाउस हेसलमैन को मिलेगी। पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग और तापमान के विश्वसनीय पूर्वानुमान और उसकी परिवर्तनशीलता के मापन हेतु। शेष जो आधा हिस्सा है वो जॉर्जियो पारसी को मिलेगा। उनके परमाणुकीय से ग्रहीय पैमाने तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए। तो ये हो गया आपका फिजिक्स का। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए संयुक्त रूप से मेडिसिन का नोबेल प्राइज गया है डेविड जूलियस और अर्डेम पाटापेशन को। इसके अलावा बात करें साहित्य की तो ये यहाँ पर एक ही का नाम आपको याद रखना है। साहित्य में तंजानिया के उपन्यासकार हैं, नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। और किस थीम पर इन्हें मिला है? उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों तथा महाद्वीप के बीच की खाई में शरणार्थियों की समस्या को बिना समझौता किए करुणा के साथ दर्शाने के लिए। इसके बाद यदि हम बात करें केमिस्ट्री की तो यहाँ पर भी 2 लोगों को मिला है। बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से हैं और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमेलिन जो कि यूएसए से हैं, और इन्हें असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है। और लास्ट है आपका शांति का नोबेल प्राइज 2021। ये मिला है 2 लोगों को, मारिया रेसा जो फिलीपींस से हैं और दिमित्री मुरातोव जो कि रूस से हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो इन्होंने प्रयास किए हैं उनके उसके मद्देनजर इन दोनों को ये प्राइज दिया गया है। तो ये हो गया हमारा नोबेल प्राइज। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। पहला हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 जो कि यूएसए में लॉस वेगास में इसका वितरण किया गया। सबसे पहली कैटेगरी है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। इसमें प्राइज गया है लीव द डोर ओपन, जिसे सिल्क सोनिक के द्वारा इसे बनाया गया है। दूसरा है एल्बम ऑफ द ईयर। इसमें मिला है वी आर नाम के एल्बम को और इसके गीतकार रहे हैं जॉन बेटिस्ट। अगला है सॉन्ग ऑफ द ईयर, तो फिर से लीव द डोर ओपन, इसमें इसको प्राइज मिला है। और लास्ट है आपका न्यू आर्टिस्ट जो कि एलोविया रोड्रिगो को इसमें पुरस्कार मिला है। तो इंपॉर्टेंट वालों को हमने कवर किया है। इसके बाद अब देखेंगे मिस वर्ल्ड 2021 का जो 70वां संस्करण था वो प्यूर्टो में आयोजित किया गया और इसमें पोलैंड की कैरोलिना बेलावास्का ने वर्ष 2021 का खिताब जीता है। और इसमें जो प्रथम उपविजेता है वो भारतीय मूल की मिस यूएसए श्री सैनी रही हैं। इसके अलावा एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें भारत का एक निजी क्षेत्र का जो तीसरा सबसे बड़ा बैंक है यानी एक्सिस बैंक, इसको आईएफआर एशिया अवार्ड में ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद है एबल पुरस्कार, मैथ्स में दिया जाता है। 2022 का एबल पुरस्कार द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया गया और ये मिला है प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को। इसके बाद हम देखें टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022। नाम से इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है बट क्योंकि ये बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दुबई में मिला था इसलिए आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है हमारा प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट देइबेदो फ्रांसिस कैरे को ये मिला है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये उन लोगों को या उन संस्थाओं या उन समूहों को दिया जाता है जो अर्थ पे कुछ अलग तरीके का कार्य कर रहे हैं। तो पहला इसमें पपुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड में द सी वुमेन ऑफ मेलानेशिया नामक आदिवासी महिलाओं के समूह को मिला है। ये उनकी प्रेरणा, उनकी कार्रवाई की श्रेणी में मिला है। दूसरा मिला है बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटेली को, उनके नीतिगत नेतृत्व श्रेणी में उन्हें मिला है। तीसरा युगांडा की ग्लेडिस कालेमा जुकोसोका को मिला है विज्ञान एवं नवाचार की श्रेणी में। और चौथा है किर्गिस्तान की मारिया कोलेस्ट्रिकोवा को जो कि उद्यमी है, उद्यमी दूरदर्शिता के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। मिस यूनिवर्स 2021 अवार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जीता है भारत की हरनाज संधू ने। ये खिताब जीतने वाली पहली सिख महिला भी हैं और ये प्रतियोगिता का 70वां संस्करण था जिसे इजराइल में किया गया संपन्न। तो आप ध्यान रखेंगे मिस यूनिवर्स 2021 है हरनाज संधू।
अगला है ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। इसे दुबई में दिया गया है विरल देसाई को। इसके बाद रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 5 व्यक्ति और संस्थाओं को ये मिला है, जिसमें पहला है मोहम्मद साकिब जो कि पाकिस्तान से हैं, दूसरा है फिरदौसी कादरी जो कि बांग्लादेश से हैं, तीसरा है स्टीवन मुसी जो कि साउथ ईस्ट एशिया के लिए इन्हें मिला है। वॉचडॉग जो है एक संस्था है, इसे इंडोनेशिया में है ये, और इसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। और रॉबर्टो बैलोन फिलीपींस से हैं, इन्हें भी ये पुरस्कार मिला है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इस बार 2 भारतीय भाइयों विहान और नव अग्रवाल को कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अवार्ड दिया गया है, और इन्होंने दोनों भाइयों ने वन स्टेप ग्रीनर नामक एक युवा संगठन की स्थापना की है। आगे है हमारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021। इसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी यूएसआईबीसी के द्वारा दिया जाता है। 2 लोगों को दिया गया है। पहला है जो एचसीएल के संस्थापक है शिव नडार, उन्हें दिया गया है। इसके अलावा टेक्टर्स एंड फर्म इक्विपमेंट लिमिटेड की अध्यक्ष और निदेशक मल्लिका श्रीनिवासन को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पुलित्जर पुरस्कार 2021। इससे भी सवाल अक्सर पेपर में आते रहते हैं, तो जो इसमें बहुत सारी जो विधाएं हैं उनमें पुरस्कार दिया जाता है, बट यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट को ही लिया है। जैसे कि पहला है पत्रकारिता लोक सेवा। लोक सेवा की पत्रकारिता में बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, जैसे खोजी रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, क्राइम रिपोर्टिंग। तो उन सारी कैटेगरीज के बजाय आप सीधा पत्रकारिता लोक सेवा में अवार्ड मिला है द न्यूयॉर्क टाइम्स को याद रखेंगे। इसके अलावा यदि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की बात करें तो उसको हमने यहाँ पर लिया है। इसमें बजफीड न्यूज की भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार मेघा राजगोपालन को ये मिला है। क्या है ये कैटेगरी? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की। साहित्य, नाटक और संगीत कथा वाली जो कैटेगरी है, इसमें फिक्शन के लिए अवार्ड मिला है द नाइट वॉचमैन को, जिसे लुइस एडरिच हार्पर ने लिखा है। वहीं यदि पर नाटक की बात करें तो ये द हॉट विंग किंग को मिला है, और इसे लिखा है काटोरी हॉल द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो पुलित्जर प्राइजेस में हो गया। इसके बाद हम देखेंगे लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे यूएनसीसीडी के द्वारा दिया जाता है, यानी यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संस्था कार्य करती है। इसे राजस्थान राज्य के पर्यावरण संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री को दिया गया है। ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि इसे देने वाली संस्था इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान को मिला है उसके एक संगठन को, फैमिलियल फॉरेस्ट्री को, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2021। ये भारतीय मूल की अमेरिकी ईशानी झा को मिला है। इसके बाद फुकुओका पुरस्कार 2021। ये जापान के प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं और कई कैटेगरीज में दिए जाते हैं, बट यहाँ पर एक कैटेगरी है ग्रैंड पुरस्कार की, उसमें ये भारत के प्रसिद्ध पत्रकार पालागुम्बी साईनाथ को मिला है। सो दैट्स व्हाई आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुकर प्राइजेस को। तो बुकर प्राइज, यहाँ पर जो मेन बुकर प्राइज है वो इंग्लिश के ही उपन्यास को मिलता है, जबकि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो मिलता है जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया गया है और यूके आयरलैंड में है। तो बुकर प्राइज 2021 मिला है दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डैमन गलगुट को, और उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए उन्हें दिया गया है। और यदि इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो ये फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं डेविड डियोप, ये उन्हें मिला है उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। 13वां एनी पुरस्कार 2020 मिला है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएन राव को, जो कि भारत रत्न से भी सम्मानित रह चुके हैं, तो इनका निधन हुआ है। इसके बाद यूनेस्को गिल्मरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है 2021 का फिलीपींस की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार मारिया रेसा को। पीछे भी हमने बात की, नोबेल प्राइज मिला है मारिया रेसा को। इसके अलावा प्रेस फ्रीडम अवार्ड यूनेस्को की तरफ से भी एक प्राइज इन्हें मिला है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान के ऑस्ट्रेरियस अवार्ड 2021 अवार्ड में भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है। तो बिकॉज प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है इसलिए आपके लिए ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 की। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये, इसे विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन देती है, और ये भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण विशेषज्ञ और अग्रणी जलीय खाद्य शोधकर्ता डॉक्टर शकुंतला हकसिंह थिलस्टेड को मिला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा शेख जायद बुक अवार्ड, जो कि 15वां था इस बार। 7 अन्य पुरस्कार विजेताओं के साथ मुंबई में जन्मी भारतीय मूल की प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन को भी उनके पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए मिला है। तो 7 अन्य भी लोग थे, बट हमें वो ध्यान रखना है जहां पर हमारे काम की चीजें हैं जो भारतीय मूल की हैं, ताहेरा कुतुबुद्दीन को। इसके बाद है नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। ये डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा दिया जाता है और रुमाना सिन्हा सैगल को ये मिला है। इसके बाद मिस इंडिया यूएसए 2021 जो है वो मिशिगन की वैदेही डोंगरे को मिला है, भारतीय मूल की है ये।
इसके बाद बिटले पुरस्कार 2021 नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं नुक्लू फोम, इनको भी मिला है और इसके अलावा 6 व्यक्तियों को और मिला है। बिकॉज इन्हें मिला इसलिए हमने इनका नाम इंक्लूड किया है। अब हम कुछ ऐसे पुरस्कारों को देखते हैं जो कि पिक्चर्स यानी फिल्म से संबंधित है। पहला इसमें 74वां कांस फिल्म महोत्सव, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है सेलेब लेंड्री जोन्स को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनेट रिजवे और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लियोस कारेक्स को इसका पुरस्कार मिला है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है टाइटेड को। अगर बाफ्टा पुरस्कार की बात करें तो 75वें बाफ्टा पुरस्कार में विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, जोआना स्केलन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, जैन कैपिन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एंड फिल्म जो है द पावर ऑफ द डॉग को बाफ्टा पुरस्कार मिला है। 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार ड्रामा वर्ग, संगीत या हास्य वर्ग में हम बात कर रहे हैं। इसमें अभिनेता की बात करेंगे तो विल स्मिथ और एंड्रयू गारफील्ड। अगर अभिनेत्री की बात करेंगे तो निकोल किडमैन और रैचल जैगलर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक दोनों ही कैटेगरीज में जैन कैपिन को मिला है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म में 2 फिल्म्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट कैटेगरी में है द पावर ऑफ द डॉग और सेकंड में है वेस्ट साइड स्टोरी। तो ये आपका गोल्डन ग्लोब हुआ। ऑस्कर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 94वां जो ऑस्कर पुरस्कार है विल स्मिथ को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, और जॉसिका चेस्टेन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर मिला है। जैन कैपियन आप देख रहे हैं बार बार ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पर इन्हें बहुत सारी कैटेगरीज और बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्कर का कोडा को। कुछ भारतीय फिल्म पुरस्कारों की बात कर लेते हैं तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है आपके इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष एवं मनोज बाजपेयी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है कंगना रनौत को, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का अवार्ड मरक्कर को मिला है। 21वां आईफा पुरस्कार की बात करें तो शाहिद कपूर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, आलिया भट्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, आदित्य धर सर्वश्रेष्ठ अभिनेशक, और 67वें फिल्म फेयर अवार्ड की भी बात करें तो इरफान खान, इनको याद रखेंगे आप, नाम इंपॉर्टेंट है। इरफान खान को मिला था ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री के तौर पर तापसी पन्नू को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ओम राउत को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थी वो थी थप्पड़। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य पुरस्कारों को। तो अब हम बात कर रहे हैं लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 की। इसमें सर्वश्रेष्ठ सांसद और राज्यसभा लोकसभा एमसीबी के लिए अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स मिलते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा से रहे हैं डेरेक ओब्रायन और लोकसभा से रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा से रही हैं वंदना चौहान और लोकसभा से रही हैं लॉकेट चटर्जी। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद लोकसभा से हैं तेजस्वी सूर्या और राज्यसभा से रहे हैं मनोज कुमार झा। देन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए नामित किया गया है कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य AK एंटनी और लोकसभा से बीजेपी के सदस्य भर्तृहरि मेहता को अवार्ड मिला है। इसके बाद पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो है आलिया भट्ट को मिला है। ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है पेटा। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2021 जो है वो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है और इस बार मिला है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। इसके बाद बात करें महिला दिवस के अवसर पर रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार दिए 2020 और 2021 सभी को दिए गए, 20 और 21 अलग अलग, बट हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बिहार से संबंधित है उसको लिया है। तो नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित रही हैं बिहार से अनीता गुप्ता। इसके बाद 31वां सरस्वती सम्मान 2021 के बिड़ला फाउंडेशन इसे देती है और हिंदी के वरिष्ठ कवि और लेखक राम दरस मिश्र को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए पुरस्कार मिला है। इसके बाद 31वां बिहारी पुरस्कार भी 2020-21 का मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे इसके लिए मिला है। तो बिहारी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। देन साहित्य अकादमी पुरस्कारों को देख लेते हैं। तो इसमें हमें 2 कैटेगरी देखनी है, एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सीधा और एक साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जिसे रिसेंटली शुरू किया गया था। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 22 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। तो 22 भारतीय भाषाएं हैं, बहुत सारे नाम थे बट इंपॉर्टेंट को हमने यहाँ पे लिया है। कविता के लिए मिला है अमित मिश्र को, मैथिली में मिला इसलिए लिया है। लघु कहानी विधा में हिमांशु वाजपेयी हिंदी से इन्हें मिला है। निबंध में पंजाबी से वीर देवेंद्र सिंह को। उपन्यास की बात करें तो मेघा मजूमदार को। नाटक की बात करें तो राकेश शेवानी को। कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि लखनऊ के हिमांशु वाजपेयी को उनकी कहानी संग्रह किस्सा किस्सा लखनऊआ, लखनऊ के आवामी किस्से के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हिंदी वाला जो है इसमें वो किसको मिला है, तो ध्यान है हिमांशु वाजपेयी जो कि लखनऊ से है। इसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात करें तो इसे 20 भारतीय भाषाओं में दिया गया। साहित्य अकादमी राष्ट्रीय साहित्य संस्थान के द्वारा ये दोनों ही अवार्ड दिए जाते हैं, ये 22 भाषाओं में, ये 20 भाषाओं में। इसमें अलग अलग जो भी मिले हैं अवार्ड्स उन सबको हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है। जैसे कविता संग्रह में इन सभी को मिला है। मोदाय दहाय बोडो के लिए,
कोंकणी से संजीव पैरमकार। सभी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, यदि बिहार से संबंधित कोई व्यक्ति है या कोई भाषा ऐसी है तो वो आपको थोड़ा सा याद कर लेना होता है। अगर आप बात करेंगे लघु कहानी संग्रह के लिए तो डोगरी से राज राही को, मराठी के लिए किरण गुरव को, संथाली की बात करेंगे तो निरंजन हंसदा को। और इसी तरीके से यदि उपन्यास में आप कैटेगरी में देखेंगे तो उपन्यास में अनुराधा शर्मा पुजारी जो है वो असमिया से हैं, इनके उपन्यास को, और ये इंपॉर्टेंट है, नमिता गोखले अंग्रेजी का उपन्यास इन्होंने लिखा है और इन्हें मिला है ये पुरस्कार। नाटक में भी 2 लोग हैं, उसमें से दया प्रकाश सिन्हा जो कि हिंदी का नाटक इन्होंने लिखा है, ये अधिक इंपॉर्टेंट है। आलोचना के लिए कश्मीरी में मोहम्मद असीर किश्तवारी को ये मिला है। और जो इंपॉर्टेंट बातें जो हमने ऊपर डिस्कस की कि दया प्रकाश सिन्हा जिनका नाटक था सम्राट अशोक, इन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए मिला है। सो थिंग्स टू लीव बिहाइंड एंड सम्राट अशोक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 देश भर में 29 बच्चों को मिला था। किस किस में कितने अवार्ड मिले लिखा है हमने यहाँ पे, जैसे कला और संस्कृति में 6 लोगों को, बहादुरी के लिए 3 लोगों को मिला, जिसमें से धीरज कुमार जो कि बिहार से थे उन्हें भी ये पुरस्कार मिला है। नवाचार में 7 लोगों को मिला है, शैक्षिक में 1 को, और समाज सेवा में 12 लोगों को मिला है, जिसमें बिहार से पल साक्षी को यह पुरस्कार मिला है। इसके बाद बात करें तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, इसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में बात करें तो सबसे पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा तमिलनाडु, इसको ये मिला है। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार मिला है उत्तरी जोन बसपड़ अल्मोड़ा उत्तराखंड को। देन बात करते हैं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, 57 और 56 दोनों याद रखने हैं। 57वां पुरस्कार मिला है कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को। और जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो घोषणा की गई है असमिया के साहित्यकार है नीलमणि फुकन जूनियर, इनको देने की घोषणा की गई है। इसके बाद रेडिंग पुरस्कार 2021 इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये अफगानिस्तान में काम करते हुए जान गंवाने वाले फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। दिन 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 पणजी गोवा में संपन्न हुआ। 20 से 28 नवंबर 2021 ये इसकी डेट थी। इसमें फोकस देश थे ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन और भारत। उद्घाटन फिल्म थी द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड, इसके निर्देशक थे कार्लोस साउरा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार मिला है जापानी फिल्म रिंग वंडरिंग को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार चेक गणराज्य के निर्देशक वाक्लाव कद्रानका को मिला है, उनकी फिल्म सेविंग वन हू इज डेड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मराठी अभिनेता जितेंद्र भील कुलाल जोशी को मिला है, उनकी फिल्म गोदावरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार स्पेन की एंजेला मोलिना को मिला है, उनकी फिल्म शर्लॉट के लिए। और ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार मिला है चार्ड के फिल्म निर्माता मेहताब सालेह हारून द्वारा निर्मित लिंगुई द सेक्रेड ब्रांच को। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी को मिला है। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इस्तवान इस्जाबो एवं मार्टिन स्कॉर्सी को। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 जो है वो प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत को मिला था, नाम याद रखेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड 2021 प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को मिला। खास बात यह रही कि इस पुरस्कार को पाने वाले वो पहले भारतीय हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड्स। यमीन हजारिका पुरस्कार प्रसिद्ध लेखिका नमिता गोखले, अभी हमने पीछे साहित्य अकादमी अवार्ड्स में इनकी बात क्यों नहीं मिला है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला है सेल को, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021 जिसे द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी यानी टाइज देती है। 2 प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों को ये मिला है, जगदीश भगवती को और C रंगा राजन को, 2 ही। इसके अलावा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 इसे CSIR देती है और अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। तो जैव विज्ञान में मिला है डॉक्टर अमित सिंह एवं डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को। रसायन विज्ञान में मिला है डॉक्टर कनिष्का विश्वास और T गोविंद राजू को। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान में मिला है डॉक्टर विनय कुमार साइकिया को। इंजीनियरिंग में मिला है ये डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को। गणित की बात करें तो डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को। चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर जीमोन पन्नीकमल। इसके बाद पद्म पुरस्कार 2022 25 जनवरी 2022 को ये घोषित थे। 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार इसमें शामिल थे। यदि पद्म विभूषण की बात करें तो प्रभा अत्रे को कला में, राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा में जो कि उत्तर प्रदेश से थे, जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत लोक सेवा के लिए उत्तराखंड से ये थे, और कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत लोक मामले में उत्तर प्रदेश से अवार्ड दिया गया।
यदि बात करें पद्मश्री की, तो बिहार से आचार्य चंदना जी को सामाजिक कार्य में पुरस्कार दिया गया। जो अन्य पुरस्कार थे उसमें बिहार से संबंधित और कोई नहीं है, तो हमने उसको यहाँ पे नहीं लिया है। आप ध्यान रखेंगे कि 4, 17 और 107 लोगों को ये टोटल पुरस्कार दिए गए। उसके बाद उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 मिला है डॉक्टर सारिस पूनावाला को, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट में लास्ट हम देखेंगे 5वां विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022, जिसे नीति आयोग देता है, और ये किन किन महिलाओं को दिया गया है। इसमें पुदुचेरी की पूर्व राज्यपाल किरण बेदी को ये मिला है, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मीपुरी को, डीआरडीओ की वैमानिकी प्रणाली की महानिदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस को, एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य को, नेस्कॉम के अध्यक्ष देवजानी घोष को, और प्रसिद्ध गायिका इला अरुण को। तो ये हमारे प्राइजेस और अवार्ड का क्विक रिवीजन था। हम ऐसे ही अन्य रिवीजन के साथ में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ में। हमारे मोबाइल ऐप, हमारे वेबसाइट को विजिट करें और टेलीग्राम @BPSC राइट वे ऑफिशियल ज्वाइन करें। धन्यवाद।